नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। शहर भर में मकर संक्रांति की धूम, जगह जगह उड़ाई गई पतंग के साथ ही दान पुण्य कर कमाया गया लाभ। अजमेर में मौलवी के अत्याचारों से परेशान होकर मुस्लिम पिता पुत्र ने सनातन धर्म अपनाया। मौलवी पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा सनातन धर्म से लंबे समय से है प्रभावित। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लौंगिया क्षेत्र में किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने स्कूटी चालक को कुचला, मौके पर हुई मौत। मृतक ने समाज सेवा करते हुए किया नेत्रदान। अजमेर में 813वें उर्स के सफल आयोजन पर प्रशासन ने शुक्राने की चादर की पेश। देश में अमन, चैन और भाईचारे की मांगी गई दुआ। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। मकर संक्रांति के मौके पर पुष्कर में पतंगबाजी का उत्साह देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत और निवर्तमान सभापति कमल पाठक ने भी पतंगबाजी में भाग लिया। इस दौरान आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती दिखाई दी और लोगों ने जमकर पतंगबाजी का आनंद लिया। पतंगबाजी के दौरान लोगों ने डीजे की धुन पर पतंगे उड़ाई और एक दूसरे की पतंगे काटने की कोशिश की। महिलाएं और बुजुर्ग पतंगबाजी में शामिल हुए और विदेशी पर्यटकों ने भी इस उत्सव में भाग लिया। इस दौरान एनिमल केयर सोसाइटी ने घायल पक्षियों का उपचार किया और लोगों से अपील की कि वे घायल पक्षियों को रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाएं। मकर संक्रांति को लेकर तीर्थ नगरी पुष्कर में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? आज जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, उस उपलक्ष्य में तीर्थ राज पुष्कर के अंदर सभी छतों पर युवा, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी जल्दी सुबह ही उठकर पतंगबाजी कर रहे हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में तीर्थराज पुष्कर के अंदर पुष्कर सरोवर में सुबह डुबकी लगाकर स्नान किया लोगों ने और यहाँ दान पुण्य के बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन। इसके उपलक्ष्य में सभी कोई गाय को चारे खिला रहे हैं, कोई साधु संतों को सोल उड़ा रहे हैं और सभी अपने अपने यथाशक्ति दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का किया हुआ दान बहुत ही महत्व रखता है। अजमेर के विवेकानंद स्मारक पर पतंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सामाजिक एकता का बढ़ावा देना है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आमजन को संबोधित किया और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज तिल और गुड़ का एक प्यार स्नेह आत्मीयता का त्योहार मकर संक्रांति पर मैं अजमेर जन को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। ये त्योहार का जो प्रतीक है, ये तन मन धन का त्योहार है। तन से अपन नहाते हैं, धन अपन दान करते हैं, मन से उड़ान भरते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग आज पतंग उड़ान के साथ साथ सब अपने जीवन की भी उड़ान उड़ें, क्योंकि अब दक्षिणायन से उत्तरायण पे सूर्य आ रहा है, खूब दिन भी बड़े कर रहे हैं और एक नई ऊर्जा का संचारण हो रहा है। तो नई ऊर्जा के साथ हम उड़ान भरते हुए अजमेर को एक श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर और सुंदर अजमेर बनाने में हम लोग आगे बढ़ें, ये मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अजमेर में एक मुस्लिम पिता पुत्र ने मौलवी के अत्याचारों से तंग आकर सनातन धर्म अपना लिया है। खानपुरा निवासी शरीफ खान और उनके बेटे अमन खान ने कृष्णगंज स्थित एक मंदिर में पूजा अर्चना कर सनातन धर्म को अपनाया है। हिंदू धर्म में आए पिता ने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को 3 साल से मौलवी द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। धर्मगुरु ने उनकी ही बेटी से पॉक्सो में शिकायत दर्ज करवा दी, साथ ही पत्नी को बहला फुसलाकर वश में कर लिया। मजबूरन उन्हें पत्नी से तलाक लेना पड़ा। जब समाज से मदद मांगी तो कोई भी आगे नहीं आया। इसके बाद हिंदू धर्म के लोगों ने उनका साथ दिया। फिर दोनों पिता पुत्र ने धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। शरीफ खान ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को खानपुरा स्थित मस्जिद के मौलवी ने बहुत परेशान किया था। मौलवी ने उनकी पत्नी और उनकी बेटी को वश में करने के प्रयास किए। शरीफ खान ने बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म और लोगों से बहुत प्रभावित होकर सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वे रोज पूजा अर्चना करेंगे और भक्ति भाव का पाठ करेंगे। शरीफ खान का नाम अब शुभम अग्रवाल हो गया है और उनके बेटे का नाम अमन खान से अमन अग्रवाल हो गया है। उन्होंने कहा कि वह अपने नए धर्म के साथ
साथ जुड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मुस्लिम समाज से बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी, टोपी लगा रखी, नमाज पेशानी पे एक अच्छे जो मुसलमान होते हैं, जो नेक आदमी होते हैं, मौलाना होते हैं, उनका निशान होता है। ये अपना आपका होलिया से बना रखा कि मैं एक बहुत ही नेक और एक अच्छा आदमी हूँ, पर इसके कर्म दुष्कर्म इतने बुरे हैं कि इसके अपने समुदाय के लोग भी इसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि ये अपने आप को मुस्लिम समाज का क्या बताता है? ये बोलता है मैं मुस्लिम समाज से हूँ, और आने वाले जो भी मौलाना उस मस्जिद में अजान देते हैं, मुझे कहता था कि इनको हटा के इस मस्जिद की सारी बागडोर मैं अपने हाथ में लूंगा, मैं मौलानागिरी करूंगा यहाँ पर। अभी तो मेरी धीरे धीरे मैंने चालू हुआ है, अजान देना चालू हुआ है। अभी 5 टाइम का अजान देता है, ये नमाज भी वही पढ़ता है, पढ़ाता है। और रोजे पे जब रोजे का टाइम आता, महीना आता है, तो लोगों को उठाना, शहरी के लिए बोलना और अफ्तार के लिए बोलना, ये सारे काम। और बड़ी टोपी रख के अपना आपको ऐसा प्रतीत करता है कि इससे बड़ा नेक आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसे कृत्य किया उसने, मेरी पत्नी को बहका के, बेला फुसला के, और ना जाने क्या वशीकरण करा कि वो इसके साथ होली। और बाहर इनकी मीटिंगें चल रही है, इनके सबूत मेरे साथ पास आए, उसको देख के मैं बड़ा मेरा तो सब कुछ ही मानसिकता से बिल्कुल परेशान हो गया। और फिर धीरे धीरे इसने पुत्री को भी वशीकरण कर रखा था। इस बीच में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में मैंने कोई काम नहीं मिला, तो मैंने HMT फैक्ट्री जो बिहार रोड स्थित है, यहाँ पर सिक्योरिटी की नौकरी करता था। 16-16 घंटे में ड्यूटी कर रहा हूँ। एक आदमी से परेशान होकर आपने धर्म परिवर्तन करने की कैसे सोची? एक आदमी नहीं है सर, इसके अंदर पत्नी है, पुत्री है, और मेरे ससुराल के पक्ष के लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे परिवार वाले भी हैं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर। वकील है, वो भी मुसलमान है। इन सब लोगों ने, सारे मुसलमानों ने मिलकर मुझे घेर लिया। मैं अकेला हूँ। मैंने अपनी स्वयं की इच्छा से शादी करी थी, और जिसे आप लव मैरिज कह सकते हैं, लव टू अरेंज, जो समाज की थी, मुसलमान समुदाय की थी। तो परिवार ने तो वैसे ही मेरा साथ छोड़ रखा है। आज सालों से मैं अलग रह रहा हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ, पर मेरे अचल संपत्ति से मुझे देखभाल कर दिया। फिर भी मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अपने पुत्री और बच्चों को, और अपने तरीके से किराए के मकान में रह ही रहा था। और अब किस तरह से रहना चाहते हैं आप? जी, अब किस तरह से रहना चाहेंगे? धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब जब धर्म परिवर्तन, तो धर्म के अनुसार ही रहूंगा ना सर। जिस धर्म में है उसी धर्म में रहूंगा। पूजा पाठ भी करेंगे, और पहले भी भगवान की राह पर सत्य की मार्ग पे चल रहे थे, अभी भी सत्य की मार्ग पे, और अभी सत्य ही बोल रहा हूँ कि इनकी जांच कराई जाए। और ये दोषी लोग हैं जिसने सीधे राह चलते आदमी को एकदम धर्म परिवर्तन करने पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे। मैंने अपने नहीं, इन्होंने मजबूर करा मेरे साथ, छल करा, कपट करा, और चोरी और सीना चोरी और के करना जो कर ले, क्या कर लेगा। अगर उस धर्म के लोग आपसे आपत्ति करते हैं, आपके साथ किसी तरह का, तो आपत्ति क्या आपत्ति सर? घर तो मेरा टूटा है, घर मेरा टूटा, पत्नी पुत्री मेरी छिनी है, मेरा बच्चा अपनी माँ से दूर, अपनी पत्नी अपनी माँ से दूर, अपनी बहन बिछड़ी उससे, मेरे से मेरा उनका क्या गया? वो बात इतने साल हो गए, उसके बाद भी मस्जिद वालों को सब कुछ पता है, फिर भी उसको अजान देने की परमिशन दे रखी है, मस्जिद की देख रेख कर रखी है। अगर सारे ही लोग ऐसे दुष्कर्मियों को पवित्र स्थलों पर आने की इजाजत देंगे, और पवित्र ऐसे लोग संभालेंगे, तो फिर वो जगह पवित्र कहाँ रही? कौन सी मस्जिद को संभालता है? कहाँ है ये मस्जिद? ये खानपुरा में है, खानपुरा के अंदर, आजाद नगर के अंदर मस्जिद है। किस नाम से? ये मस्जिद का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वहाँ पर सारे माला वाले लोग रहते हैं, और ये भी माला वाला ही है। माले का व्यवसाय है, रेशम की माला बनाते हैं ये लोग। क्या नाम है इसका? इसका नाम मैंने आपको इतना बता दिया है, और ये बताऊँ वहाँ पे जाके पता करेंगे तो मस्जिद में अजान देने का काम वो एक ही आदमी करता है। ठीक। तो सर पूजा अर्चना आपने पूर्व में देख चुके होंगे इसके अंदर कि हम लोग पूजा अर्चना एक जगह करी थी, और मैंने अपनी स्वयं की इच्छा से, मेरे पास कोई संस्था के लोग नहीं आए कि भाई आप हिंदू धर्म में आओ, या उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। मैंने स्वयं की इच्छा थी, स्वयं को मैंने दोनों धर्मों को देखा कि यार यहाँ के लोगों को देखा, धर्म तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन धर्मों को, लोगों को देखा कि कौन इंसानियत पे चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। जबकि मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम जो इस्लाम है, इसकी नींव ही इंसानियत है। अब जो लोग इंसानियत में नहीं है, उन्होंने इंसानियत छोड़ दी, इस्लाम को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई करे, जो हर धर्म, इस धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं। धर्म बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कमी नहीं है, कोई नहीं है, और कमी नाम कहना इसकी बदनामी करना है। अगर कुछ लोग प्रेशर करेंगे और धर्म परिवर्तन के लिए आपको घर वापसी की बात करेंगे तो क्या विचार सर? कौन सी वापसी? क्या मेरी पत्नी वापस आ सकती है मेरे पास? क्या मेरी पुत्री मेरे पास मिल सकती है? मेरा तलाक हो गया, उसके ऊपर जो उसकी पवित्रता थी वापस आ सकती है? वो ये चीज़ ला के दिखाएं तो फिर मैं सोचूंगा, विचार करूंगा कि किसी औरत की अगर पवित्र है, पवित्र होने के बाद पवित्र हो सकती है क्या? अब क्या नाम है आपका और आपके बेटे का? मेरा नाम पहले मोहम्मद शरीफ खान था, अब शुभम अग्रवाल है, बच्चे का नाम अमन खान था, अब अमन अग्रवाल है। ठीक है। आपने अग्रवाली क्यों सरनेम लगाया? सर अग्रवाल समुदाय बहुत ही शांत स्वभाव का है। अब तक किसी भी
किसी भी झगड़े में, दंगे फसाद में या किसी भी चीज में इस समुदाय का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हम भी खुद वैश्विक लोग हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अजमेर उत्तर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक महत्वपूर्ण सौगात दी, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। दिल्ली गेट के निकट लौंगिया क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो कि क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को उनके घर के पास ही निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। आज लौंगिया वासियों को 5-7 वर्ष के बाद उनको वापस अपना पुराना गौरव मिला है। यहाँ पे लौंगिया अस्पताल मतलब शायद आज़ादी के समय का से लेकर के अस्पताल था, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण, कुछ अप्रोच के कारण, कोई बिल्डिंग पुरानी होने के कारण ये अस्पताल कायर चला गया, जिसके कारण से यहाँ के रहवासियों को इलाज में बहुत दिक्कत आने लगी और लोग महरूम रहने लगे। तो अब जब सरकार की आयुष्मान आरोग्य मंदिर की योजना बनी, पहले इसको जनता क्लिनिक कहा करते थे, उसके अंदर शहर में छोटे छोटे जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उस पर क्लिनिक खोलने का, मंदिर खोलने की योजना बनी। आज मेरे क्षेत्र में चौथा ये आयुष्मान मंदिर है जिसका उद्घाटन किया है। उस क्षेत्र की जनता को पूरा लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधाओं का लाभ होगा और कई बार अब धीरे धीरे अजमेर उत्तर में चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, बाकी सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। यह एक श्रेष्ठ अजमेर बनने जा रहा है। उसके तहत हमने यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल कोटरा में बनवाया, जहाँ 50 बेड हैं। मान लो भर्ती होने की नौबत आए और जेल फुल हो तो व्यक्ति वहाँ पे आराम से जाकर के एडमिट हो सकता है। और ये धीरे धीरे 2-3 और इस प्रकार की क्लिनिक गरीब बस्ती में खोलते हुए छोटे छोटे सर्दी जुकाम के लिए इतना चल करके व्यक्ति जाए, वहाँ पे लाइन में खड़ा रहे, उसकी तुलना में यही उसको ये सुविधाएं मिले, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, सामने वालों के लिए अच्छा है। इस अवसर पर मैं सभी विभाग को और अपने लोग कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यह काम मकर संक्रांति पर शुरू हुआ है। लोग तो मकर संक्रांति में कोई धन का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई चारे का दान करता है, लेकिन इन सबसे जो बड़ा दान है वो चिकित्सा दान है, वो आज सबको मिल गया है। गगवाना बालाजी मंदिर के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। यह हादसा तब हुआ जब पिकअप ने गलत दिशा में आकर स्कूटी सवार के सामने से टक्कर मार दी। स्कूटी सवार किशनगढ़ से अजमेर की ओर जा रहा था, लेकिन पिकअप की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप चालक ने स्कूटी को करीब 50 फीट दूर तक घसीटते हुए ले गया। इस हादसे के बाद स्कूटी सवार मृतक गुलाबबाड़ी निवासी सीताराम महावर ने नेत्रदान किया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। साथ ही पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लगभग शाम को 6:30 बजे के करीबन गुलाबबाड़ी 4 ढाणों की बावड़ी निवासी सीताराम जी महावर पुत्र स्वर्गीय सागर जी महावर लगभग उम्र 54 वर्ष की एक सड़क दुर्घटना के अंदर पिकअप और वो स्कूटी से अब अजमेर आ रहे थे, तो रॉन्ग साइड से जो तेज गति से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी और काफ़ी दूर तक उनको घसीट के ले गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात, जैसा कि आपका नाम था सीताराम जी, उन्होंने पुण्य का काम करते हुए उनका ये था कि मैं जीवन के बाद मेरी जो दोनों जो नेत्र ज्योतियाँ हैं उससे किसी को जीवन मिल सके, इसी पुण्य कार्य को करते हुए उन्होंने जो है अपना नेत्रदान किया है। क्या पोस्टमार्टम कराते हैं? हाँ, आज ये पोस्टमार्टम के लिए आए हैं और अब पोस्टमार्टम के पश्चात जो है अंतिम संस्कार जो है गुलाबबाड़ी 4 ढाणों की बावड़ी से कल्याणीपुरा शमशान घाट की ओर उनका अंतिम संस्कार के लिए सारे गुलाबबाड़ी क्षेत्रवासियों के अंदर बहुत कल शाम से ही जैसे ही इस घटना का मालूम पड़ा, बहुत गहरी शोक की लहर सर्व समाज के अंदर पहुंच गई है। सीताराम जी बहुत ही धर्म प्रेमी और सबके सुख दुख में काम आने वाले हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। और जो इनके साथी थे, कल शाम को बैठे थे, कन्हैया जी और दीनदयाल जी साथ में ही थे, लेकिन अकस्मात जो 4 बजे के वो उनको उधर जाना पड़ गया किशनगढ़। वहाँ से वापस आते हुए इन लोगों को भी एकदम से किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये भाई हमारे से के लिए एक ऐसी यात्रा पर निकल जाएगा जो कभी नहीं मिलने वाली। ये गुलाबबाड़ी 4 ढाणों की बावड़ी, 54 वर्ष लगभग उम्र। क्या मुकदमा करा दिया हमने?
हाँ FIR दर्ज करवाइए। FIR दर्ज संबंधित जो थाना है गेगल थाने के अंदर, वहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो आ गए हैं, बयान वगैरह पंचनामा करके हमारे को से टक्कर मारी गई थी उसका पता लग गया क्या? हाँ, वाहन बरामद हो चुका है, लेकिन जो व्यक्ति जो है अभी तक फरार है। ठीक, आपका परिचय? एडवोकेट महेंद्र भाटी, गुलाबबड़ी, 4 ढाणों की बावड़ी, पड़ोस। जिला प्रशासन की ओर से अजमेर के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शुक्राने की चादर पेश की गई। 813वां उर्स शांतिपूर्ण संपन्न होने पर संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने यह चादर पेश की। इस चादर का जुलूस दरगाह के निजाम गेट से शुरू हुआ और इसमें कव्वालों ने ख्वाजा साहब की शान में कव्वालियां पेश की। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि देश व प्रदेश के साथ अजमेर में अमन, चैन और शांति के लिए चादर पेश कर दुआ मांगी गई है। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ख्वाजा साहब के उसमें जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी हजारों हमारे कर्मियों के द्वारा जो मेहनत की गई और सारा जो उर्स का काम था वो शांति के साथ समापन हुआ, खैरियत के साथ। उसके लिए शुक्राने की चादर मैंने और IG साहब ने पेश की है और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे राज्य में अमन चैन कायम रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सबका शुक्रिया करते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे पूरा जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन के हमारे SP साहब, एडिशनल SP साहब, सिटी, ग्रामीण, CO, समस्त अजमेर रेंज के अधिकारियों ने बड़ी इफेक्टिवली ड्यूटी दी और पिछले सालों के मुकाबले में अपेक्षाकृत अधिक भीड़ आई। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने बड़े अच्छे इंतजाम करके और इफेक्टिवली ड्यूटी देके इस कार्य को बखूबी संपादित किया। इसके लिए सभी को शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। मकर संक्रांति के अवसर पर आज अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहे पर एक दुखद नजारा देखने को मिला, जहां शहरवासी कबूतरों को दान डालने गए थे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि खाना बदोश दाने को इकट्ठा करके दुकानदारों को वापस बेच रहे थे। यह नजारा न केवल दुखद था बल्कि यह हमारे समाज की सोच को भी दर्शाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस त्योहार के मूल उद्देश्य को भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मकर संक्रांति है, हम यहाँ पे धर्म करने आए थे और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो हम धर्म कर रहे हैं, जो हम दाना डाल रहे हैं, ये वापस से काला बाजारी मतलब कट्टे भर भर के और दुकानदार वापस इनसे ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है और ये नगर निगम को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो हम धर्म करने आते हैं, हम भी पुण्य करने यहाँ पे आते हैं और यही चीज़ वापस से कालाबाजारी करके और ये जो दुकानदार वापस से लेके इनको वापस से बेचते हैं, तो बहुत गलत बात है। ये धर्म के नाम पे कालाबाजारी गलत। क्या लगता है वैसे इसमें कोई दुकानदार भी शामिल है क्या इसके अंदर? शामिल है, जबकि लेना नहीं चाहिए उनको, वो बेच रहे हैं वापस ले लेके, तो गलत बात है। पक्षी बेचारे खा नहीं रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि दुकानदारों पे भी कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल 100% कार्रवाई होनी चाहिए दुकानदारों के ऊपर भी, क्योंकि ये दाना जो जाता है दुकानदारों के पास में जाता है, वो वापस बिक करके वापस आ जाता है। बिल्कुल, ये दुकानदार वापस ले लेते हैं और दुकानदार वापस लेके और वापस से ग्राहकों को बेच के और वापस यहाँ पे ग्राहक वापस डालते हैं और वापस पक्षी तो खा नहीं रहे। ये कालाबाजारी चलती है, काफी टाइम से चल रही है कालाबाजारी। शांति है, आप दान पुण्य के लिए आए। हाँ। आज किस प्रकार दान किया जा रहा है? भाई हम तो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भी आए हैं और हमेशा आते रहते हैं। चिड़िया, कबूतर जो भी दाना डालते हैं, तो ये खानाबदोश जो है इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक तो ये खानाबदोश यहाँ रहे नहीं, दूसरा इस पर पूरी लोहे की या कोई जाली लगा के 4-5 फीट ऊपर और कोई खानाबदोश नहीं करे। सभी सनातनी धर्मों वाले आदमी जो भी हैं उनकी जवाबदारी है कि कोई यहाँ से अगर ये दाना भरता है कट्टे में या किसी दुकानदार को बेचता है, तो न तो दुकानदार खरीदे और उसको पकड़ के और सीधा सामने पुलिस चौकी में बंद करावे। क्या लगता है भाई साहब आपको कि यहाँ पे जो व्यवस्था है क्या सुचारू रूप से है या नहीं है? व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, इस पे जाली लगना बहुत जरूरी है। 6 फुट जाली लगी रहनी चाहिए। इस पे सुचारू रूप से जाली लगे तभी ये व्यवस्था बन पाएगी। पक्षियों के लिए दाना डालते हैं तो पक्षी ही खाए। धर्म के नाम पे जो कालाबाजारी हो रही है वो गलत है। आपका नाम बताओ? राजेंद्र सिंह। मकर संक्रांति पर्व पर पुष्कर में आस्था का स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सरोवर पर देश भर से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। ज्योतिषाचार्य कैलाश चंद आदिश ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व ज्योतिष अनुसार विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति पर्व का धार्मिक इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी।
मकर संक्रांति पर्व पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तीर्थ पुरोहित सतीश चंद्र तिवारी ने बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में सरोवर किनारे मकर संक्रांति के अवसर पर तर्पण, श्राद्ध, उपनयन, संस्कार, दान पुण्य, पूजा अर्चना का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा सागर, वाराणसी, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन के शिप्रा आदि तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आज मकर संक्रांति का दिवस है। आज के दिन सूर्य नारायण भगवान जो है उत्तरायण में आ गए हैं। आज से सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो गए हैं, क्योंकि मलमास की वजह से एक मास तक सारे शुभ कर्म जो होते थे, विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि, वो कर्म नहीं किए जाते हैं मलमास में। तो मलमास समाप्त होकर के और सूर्य नारायण उत्तरायण में आने से सारे मांगलिक कार्य आज से आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष करके मनुष्य को ये चाहिए किसी नदी में, तालाब में या पवित्र सरोवर में जाकर के वहाँ स्नान करें, और जो कोई बीमार हो, अशक्त हो या किसी कारण वो तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर के ऊपर ही जल भर करके सभी तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करने से मनुष्य जो है सभी शुभ मांगलिक कार्यों का फल प्राप्त करता है। विशेष करके आज के दिन तीर्थ में जा कर के अपने पितरों को जल तर्पण देना, श्राद्ध करना इत्यादि, अपने पितरों को अर्चना करना, इसका विशेष फल प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होकर के और अपने पुत्र पौत्रों को दीर्घायु, समृद्धि आदि प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सदैव मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति इत्यादि पर्वों में तीर्थों में जाएं या किसी देवालय में जाएं या किसी सरोवर के किनारे जाएं और अपने पितरों को, इष्ट देव को जल तर्पण जरूर प्रदान करें। बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय। पुष्कर में पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर पुष्कर तहसील के बाहर धरना दिया, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं गिरदावर एक्ट में संशोधन, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने, लंबित डीपीसी और 752 नए पद सृजित होने पर भर्ती की मांग। पटवारी संघ ने इन मांगों को लेकर धरना दिया है। उनका कहना है कि इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने पूर्व में भी प्रदर्शन किया है, परंतु उनकी मांगे नहीं मानी गई। समस्त पटवारियों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही करे। पुष्कर में पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर पुष्कर तहसील के बाहर धरना दिया, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं गिरदावर एक्ट में संशोधन, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने, लंबित डीपीसी और 752 नए पद सृजित होने पर भर्ती की मांग। पटवारी संघ ने इन मांगों को लेकर धरना दिया है। उनका कहना है कि इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने पूर्व में भी प्रदर्शन किया है, परंतु उनकी मांगे नहीं मानी गई। समस्त पटवारियों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही करे। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर किया जा रहा है। इसकी मुख्य मांग गिरदावर एक्ट में संशोधन तथा आज क्योंकि वर्तमान में सभी चीजें ऑनलाइन हो रही है, उसके संबंध में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने बाबत तथा और हमारे जैसे लंबित डीपीसी है और 752 गिरदावर नए पद सृजित हुए हैं, उनके ऊपर पदोन्नति आदि मांगे हैं। सर, पूर्व में आपने भी धरना प्रदर्शन किया, तो उस टाइम आपको समाधान नहीं हुआ क्या? उस समय सरकार द्वारा समाधान हेतु, शीघ्र समाधान हेतु आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक समाधान पूर्णतः नहीं हो पाया है। इसके संबंध में पुनः आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में धरना? राजस्थान प्रदेश में है। अब आगे के रूपरेखा रहेगी सर आपकी? आगे जैसी भी रूपरेखा प्रदेश समिति द्वारा जैसा भी निर्देशन प्राप्त होगा उसके अनुरूप। वर्तमान में आप कार्य बहिष्कार करें, किस तरह कार्य नहीं हो पा रहे हैं आमजन के? आमजन के अभी आज तो समस्त कार्य ही बंद है। आज तो पटवारी संबंधित सारे किसी प्रकार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा आपका? जब तक आगे से निर्देश प्राप्त नहीं होते ऊपर जिला प्रदेश स्तरीय समिति तब तक जारी रहेगा। आपका नाम बताओ। दारा सिंह रावत, पटवारी पुष्कर। विजय स्मारक पर सैनिक दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेना के जवानों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सेना के जवानों द्वारा विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। इसके बाद सेना के अधिकारियों और आमजन ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने सैनिक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। सैनिक दिवस का उद्देश्य सेना के जवानों के बलिदान और उनकी बहादुरी को याद करना है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा के सम्मान में 14 जनवरी 2017 से हर वर्ष सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन KM करियप्पा 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। आज 14 जनवरी वेटरन्स डे सेलिब्रेट होता है। ये होता है सब जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए उनके सम्मान में,
और हमारे जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने वेरियस मेडल्स मिले हैं, जिन्होंने अपने आप को जो शहीद हो गए हैं, उनके सम्मान में उसको हम सम्मानित कर रहे हैं। ये यहाँ तो छोटे स्केल में, बट बहुत सारी सिटीज़ में बड़े स्केल में मनाया जाता है। और सब जितने भी वेटरन्स हैं और हमारे शहीद हैं उनको आज याद करने का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका शुभ नाम सर? कमोडोर अंशुमान सर। ठीक है। 9वां पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे विजय स्मारक में। हमारा एकत्रित होने का उद्देश्य है उनको पुष्पांजलि अर्पित करके, चक्र अर्पित करके सम्मानित करना। इसके बाद जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों का एक कार्यक्रम है जिसमें वीर नारियों को, वीर माताओं को और जो शौर्य चक्र धारक है उनका सम्मान किया जाएगा। ये दिवस सभी पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान का दिवस है। आज देश पूर्व सैनिकों को उनकी योगदान जो उन्होंने देश के लिए दिया है इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, उसको याद करते हुए मनाया जाता है। नाम आपका? मैं कर्नल A.K. साहा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर। थैंक यू। श्री श्याम फाउंडेशन की तरफ से अंबे माता मंदिर पर मकर संक्रांति के मौके पर पोष बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मकर संक्रांति के अवसर पर पोष बड़े का आनंद लिया। सबसे पहले अंबे माता की पूजा अर्चना की गई, उनका आशीर्वाद लिया गया और अंबे माता को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया और श्रद्धालुओं ने इसे बड़े उत्साह से ग्रहण किया। श्री श्याम बाबा के आशीर्वाद से हमने पोष बड़े का आयोजन किया है, जो कि मतलब हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि किसी भी इस तरह से कि हम लोग सभी से जुड़े रहें। श्री श्याम फाउंडेशन की यही वो रहती है कि सबसे एक दूसरे को जोड़ करके रखें और बस यही हमारा मोटिव रहता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करते रहें। आज मकर संक्रांति का खास मौका, सोचा कि इससे बड़ा दिन तो आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमने एक छोटी सी माता रानी के प्रसादी के रूप में किया है। नाम आपका? प्रियंका वैष्णव, श्री श्याम फाउंडेशन। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के प्रचार प्रसार के लिए टाटा पावर द्वारा राजा साइकिल चौराहे पर एक कैंप लगाया गया। इस अवसर पर दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने बताया कि यह कैंप आमजन तक इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया है ताकि आमजन इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। पीएम सूर्य घर बिजली योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को बिजली की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना से न केवल देश के नागरिकों को बिजली की सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस योजना के लिए आवेदन करने में सुविधा को किस तरह प्राप्त करना है, इस सब के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा लाभार्थियों को अपने घरों में सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के प्रचार प्रसार हेतु टाटा पावर द्वारा आज यहाँ राजा साइकिल पर कैंप लगाए गए हैं। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत हम सोलर पैनल से फ्री में बिजली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सब्सिडी दी है। 1 किलोवाट तक के पैनल के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी है, 2 किलोवाट तक के लिए 60,000 की सब्सिडी है और 3 किलोवाट तक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत दी जा रही है। तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। कैसे आवेदन करना है ना, और सब्सिडी के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि उनको सब्सिडी मिल सके, उसकी डिटेल्स लोगों को जानने के लिए लोग जान सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें। उस नाते से आज टाटा पावर का ये शिविर है वो यहाँ राजा साइकिल चौराहे पर लगा है, क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत अधिक आवाजाही रहती है। लोग अधिक से अधिक यहाँ आए और स्कीम के बारे में जाने और उसका उपयोग करें ताकि मुफ्त बिजली लोगों को मिल सके और लोग अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली का उपयोग अपने घरों में घरेलू बिजली है कर सकें। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की और इसमें राज्य सरकार भी भरपूर प्रकार से इसमें पुश कर रही है और अधिक से अधिक जो कस्टमर्स हैं उनको पीएम सूर्य घर योजना के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है और अभी तक हम लोग करीब 400 कनेक्शन दे चुके हैं पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत और इसके अतिरिक्त लगभग 2,900 से अधिक कनेक्शन हमारे सोलर के विभिन्न जो सरकारी स्कीमें हैं उसके तहत दिए जा चुके हैं। अभी हम लोग का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक जानकारी पीएम सूर्य घर योजना के बारे में लोगों तक पहुंचाई जाए
ताकि उसमें जो एक भारी सब्सिडी की मात्रा है उसका अधिक से अधिक उपयोग लोग कर सकें और मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकें। आज ये शिविर कहाँ पे किस जगह लगाया गया है? ये रूफटॉप सोलर है, कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत के ऊपर ये लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ की छतों की मजबूती इतनी नहीं होती है कि पैनल का वो वेट ले सकें, तो उसके लिए अन्य तरीके से भी कनेक्शन को दिया जा सकता है। सर आज ये शिविर कहाँ पे लगाया गया है? शिविर कहाँ पे लगाया गया है? शिविर यहाँ मेयो साइकिल चौक कहते हैं ना, साइकिल चौक जहाँ ये रेलवे का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हम जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वहाँ से दाईं तरफ, और यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रयास है कि माननीय जो हमारी MLA महोदया हैं, माननीय श्रीमती अनीता बदेल जी, वो आकर के और उनके आने से लोग यहाँ पर आएंगे बड़ी संख्या में, क्योंकि साथ में कई सारे हमारे पार्षद भी जुड़े हुए हैं जो अपने क्षेत्रों से जो इच्छुक लोग हैं उनको यहाँ पर ला रहे हैं और वो लोग आकर के यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।